तेंदुए का रेस्क्यू किया गया था, ये तेंदुआ कहाँ से मिला था और क्या स्थिति है अभी उसकी? जैसा कि आपको ज्ञात है और अपने अखिल भारतीय बाघ गणना में भी ये तथ्य प्रकाश में आया गया है कि तेंदुओं की संख्या में कहीं न कहीं लगातार वृद्धि हो रही है। उनके साक्ष्य हर बीटों में बढ़ रहे हैं और इनका मूवमेंट शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में लगातार बना हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल हमारे पास 11 जनवरी को 12:30 पे सूचना आई, एक तेंदुआ कुएं में गिरा पड़ा हुआ है। जानकारी प्राप्त होती है, हमारी रीजनल रेस्क्यू टीम तत्काल वहाँ पहुंची समस्त संसाधनों से, क्योंकि कुआं बहुत ही गहरा था, तो वहाँ से उसको निकालने के लिए बहुत मशक्कत हुई। अंत में हमारी रीजनल टीम ने अपना साइट स्पेसिफिक इंजीनियरिटी इस्तेमाल किया और पूरा पिंजरा को ही रस्सी के माध्यम से नीचे ले गए और लकली तेंदुआ पिंजरे में आ गया और सफल रेस्क्यू उसका हो गया। रेस्क्यू के उपरांत उसको रिलीज करने से पहले हमारे प्रोटोकॉल होते हैं इसका स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, उसके परीक्षण कराया गया। तो तेंदुआ प्रथम दृष्टया सामने से स्वस्थ दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं चलने में या काफ़ी लंबे समय तक गिरा था उस कुएं में, या फिर उसे कहीं ना कहीं आंतरिक चोटें भी लग सकती हैं। तो इसकी जाँच कराने के लिए हम लोग महू के डॉक्टर और इंदौर जू के डॉक्टर से लगातार संपर्क कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ठीक होने से छोड़ा जा सकता है। चूंकि जैसे आपने तेंदुए की बात कर दी, तो मैं बताना चाहूँगा इंदौर वनमंडल में पिछले 5 सालों में ये 6वां तेंदुआ का रेस्क्यू है और हर रेस्क्यू ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। दूसरा तथ्य ये बताना चाहूँगा कि चूंकि इंदौर में हम लोग इंटीग्रेटेड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएक्सिस्टेंस मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं, हर साइटिंग रेस्क्यू नहीं होता है और इसको बृहद और कॉम्प्रिहेंसिव में रह रहे हैं, जहां वाइल्ड लाइफ की मॉनिटरिंग भी की जाती है, रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं और वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के हर संभावनाओं को स्टडी किया जाता है। कोई बात होती है तो हम कंपनसेशन के भी प्रावधान रखे हुए हैं। जो ग्रामीणों को कोई चोट लगती है, उनका फसल हानि होती है, तो फसल हानि भी राजस्व विभाग को दी जाती है। साथ में ढेर सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी फैलाए जा रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं आगे के समय में ये कोएक्सिस्टेंस मॉडल को भी हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कोएक्सिस्टेंस मॉडल वर्क करे, क्योंकि स्पेस बहुत लिमिटेड है और यही स्पेस मल्टीपल रूप से इसको यूज़ किया जा रहा है, हर्बीवोर द्वारा, कार्निवोर द्वारा, और कहीं कहीं ये ह्यूमन के द्वारा भी उनका क्षेत्र है तो यूज़ किया जा रहा है। इसलिए इस मॉडल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। सर, ये तेंदुआ कुएं में कितने घंटे तक रहा और कैसे आप लोगों को सूचना ग्रामीणों के दी? जी, उम्मीद था कि ये घटना चूंकि रात में ही हो गई थी, अर्ली तड़के भोर में हुई थी और चूंकि कुआं थोड़ा दूर से ग्रामीणों द्वारा नहीं छुआ था और कुएं के अंदर एक हल्का सा होल होने के से तेंदुआ वहाँ बैठ गया था, तो ऊपर से दिख भी नहीं रहा था। तो कभी अचानक से कोई देखा, वहाँ पे आवाज़ें आई, इससे उन्हें पता चला कि वहाँ तेंदुआ में छुपा हुआ है। आप फोटो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक सुराख है, जहाँ तेंदुआ अगर छुप जाए तो शायद ऊपर से डायरेक्ट ऐसे दिख नहीं पाएगा। सर, ये तेंदुआ कैसे वहां पर गिरा? मतलब कोई शिकार करने गया था या कुछ? जी, जो तेंदुए का नेचर है, चूंकि रात्रिचर नेचर है, ज़्यादातर शिकार इन लोग रात में ही करते हैं। एक कार्निवोर, टाइगर हो गया या तेंदुआ हो गया, तो किसी वन्य प्राणी या किसी खरगोश हर्बीवोर के पीछे भागा होगा और अचानक से कुआं आने से बैलेंस गड़बड़ हुआ होगा और वो उसमें काफ़ी गहरे कुएं में गिर गया है। अभी क्या स्थिति है सर तेंदुए की और इसको कब तक रिलीव किया जाएगा? अभी तो जांच के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है कि जब चल फिर सके तभी उसको जंगल में रिलीव करेंगे, अदरवाइज वो जंगल में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो लूज कर जाएगा और उसका शिकार हो सकता है। तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे स्वस्थ हो जाए। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में इसको हम लोग ठीक करके छोड़। इसका उम्र है 2 से 3 साल का, अभी यंग है और ये मादा तेंदुआ है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।